बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीशे एकेडमी की तरफ से आज हम लोग नए वीडियो बनाने जा रहे हैं जो एंटीवायरस के ऊपर आज हम लोगों ने काम करना है। एक एंटीवायरस है हमारे पास EST स्मार्ट सिक्योरिटी। इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और बाद में यहाँ पे एक्टिवेट कैसे करते हैं एज वेल इन्हें अपडेट करने के तरीका हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आता हूँ अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर। इसमें मेरे पास विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, तो मैं वर्चुअल मशीन को ऑन कर लेता हूँ। सेम मेथड है। वर्चुअल मशीन मेरे पास विंडोज़ XP यहाँ पे है। विंडोज़ XP मेरे पास यहाँ पे नेट की कनेक्शन भी आ रही है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे प्राइवेट IP एड्रेस दी गई है। चेक कर लेते हैं, शायद 10 kp हो मेरे पास यहाँ पे। जी, प्राइवेट IP एड्रेस दी गई है 10 kp। और मेरे पास यहाँ पे जो IP आ रही है वो मेरे पास क्लासिक की प्राइवेट IP एड्रेस आ रही है, जो कि 192.168.10.2 ही होगा मेरे पास। हमें इथरनेट चेंज एडाप्टर ऑप्शन 192.168.10.2 रियल टाइम मेरे पास जो पब्लिक IP एड्रेस आ रही है वो आप लोग यहाँ ब्राउज़र से चेक कर सकते हो। ब्राउज़र से यहाँ पे चेक कर ले कि व्हाट इज़ माय IP एड्रेस। ये के पास प्राइवेट IP एड्रेस है। तो अब आते हैं यहाँ पे हम लोग एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं। एंटीवायरस को इंस्टॉल करने से पहले मेरे पास D ड्राइव पड़ी हुई है सॉफ्टवेयर में जाके EST स्मार्ट सिक्योरिटी में पड़ी मेरे पास। तो मैं यहाँ से फायरवॉल ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पे सेटिंग में आकर के फायरवॉल को मैं ऑफ कर लेता हूँ जस्ट फॉर 10 मिनट्स। यस, अब मैं वर्चुअल मशीन में यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ। $192.168.10.2 और यूज़र मेरे पास बाई है, ठीक है। पासवर्ड मैंने सेट कर लिया। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे EST स्मार्ट सिक्योरिटी राइट क्लिक कॉपी करके अपने किसी भी ड्राइव में मैंने पेस्ट कर लेता हूँ। 145 MB की मेरे पास। अब आते हैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इसे डेस्कटॉप के ऊपर रखना चाहते हुए भी सही ने कट कर ले, यहाँ पे डेस्कटॉप ही रख लेने। यहाँ पे आप इन्हें यहाँ पे डबल क्लिक कर ले और जस्ट EST स्मार्ट सिक्योरिटी साइज बड़ा इसकी डबल क्लिक कर ले। आप अब चेक कर ले आपके पास विंडोज़ आपके पास 32 आपके पास विंडोज़ 32 बिट की है या 64 बिट की है। कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। मेरे पास विंडोज़ यहाँ पे 64 बिट की आ रही है। जब आपके पास विंडोज़ 64 बिट की हो तो आप ये ऑप्शन के ऊपर EWS_NT 64 के ऊपर डबल क्लिक कर ले। यहाँ से इन्हें प्रिपेयर टू इंस्टॉल। इसमें एक चीज़ है कि कभी कभार के पास यहाँ पे अपडेट की यहाँ पे चेक बॉक्स आ जाती है। कोशिश करें आप यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ना करें, क्योंकि मेरे पास 8 वर्जन है और इसकी जो यहाँ पे क्रैक मेरे पास पड़ी वो भी 8 की है, लेटेस्ट वर्जन की नहीं है। तो काइंडली इसकी चेक हटा दिया करें, नेक्स्ट कर ले। और आई एक्सेप्ट द टर्म इन लाइसेंस एग्रीमेंट, बिल्कुल आप इसके लाइसेंस एग्रीमेंट यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। देन इन्हें नेक्स्ट कर ले। यहाँ पे से पूछता है आई वांट टू बी पार्ट ऑफ EST लाइव ग्रिड रिकमेंडेशन। बिल्कुल लाइव जिसमें अपडेट्स आएंगे वो मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। रिकमेंड करें, नेक्स्ट। इसे इनेबल करें, इनेबल डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियली अनवांटेड एप्लीकेशंस। इसमें बेहतरी ये है कि इसमें के पास सिक्योरिटी के दो प्रोटोकॉल भी है, IDS IPS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। दोनों से बिल्ट इन मौजूद है। इंस्टॉल कर लेना यहाँ पे। अब इसका इंस्टॉलेशन करने कुछ टाइम लगेगा, तो तब तक मैं वीडियो को यहाँ से पास कर लेता हूँ। यहाँ भी डेटा की कॉपिंग हो रही है, लास्ट इंस्टॉलेशन ड्राइवर्स वगैरह इसके अपडेट्स हो रहे हैं। लास्ट में मेरे पास यहाँ पे कंप्लीशन द EST स्मार्ट सिक्योरिटी सेटअप विजर्ड। देन क्लिक कर ले इसे में, क्लिक द फिनिश बटन टू एग्जिट द सेटअप विजर्ड। अब करना ये है आपको, यहाँ पे मेरे पास पब्लिक नेटवर्क करना ये है मुझे यहाँ पे
कैसे मैंने यहाँ पे मैं इसकी एक्टिवेट करा रही क्योंकि अभी तक इसकी एक्टिवेशन नहीं हुई, ये मेरे पास एक्टिवेट है नहीं। तो देन मैं यहाँ पे ASD प्रोडक्ट 2015 क्रैक डबल क्लिक कर ले यहाँ पे के पास क्लोज करके ASD एक्टिवेटर, ठीक है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले, यस कर लेना यहाँ पे। ये के पास एक्टिवेट, मैं इसे एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो आप इसे एक्टिवेट कर ले, यस कर ले। क्या करें, द प्रोसेस मस्ट बी कैरिड आउट इन सेफ मोड, डू यू वांट टू रिस्टार्ट विंडोज इन सेफ मोड नाउ। अब क्या होगा कि ये जाके के पास रिस्टार्ट होगा, ये सेफ मोड में चल जाएगा। सेफ मोड में से वापस आपने इसे क्या करना है, एक्टिवेट कर लेना है, देन यहाँ के पास नॉर्मल मोड में आकर के सेट हो जाएगा, यस कर लेना यहाँ पे। अब ये ऑटोमेटिकली, आप इन्हें हाथ ना लगाए, ठीक है, ऑटोमेटिकली जाके रिस्टार्ट होगा आपके पास। तो देन क्या होगा, यहाँ के पास सेफ मोड में आएगा, सेफ मोड से फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल मोड में वापस ले आने। तब तक वीडियो को पास कर लेते हैं या देख लेने, टाइम लगेगा। ये इसकी विंडो की तमाम ड्राइवर्स आ रहे हैं, फिर लोड हो रही है। ये तमाम हमारे पास जितने भी ड्राइवर्स हैं, इसके फाइल्स हैं, लाइब्रेरी फाइल्स है, सारे मेरे पास विंडोज सिस्टम 32 के अंदर मौजूद है, ठीक है। वर्चुअल मशीन इसमें मैंने रैम भी अच्छी खासी आसान की है, तो स्पीड आप है यहाँ पे। अब ये मेरे पास यहाँ पे सेफ मोड में है, सेफ मोड के पास ब्लैक स्क्रीन नज़र आएगा। सेफ मोड में बहुत सारे के पास सर्विसेज हम स्टॉप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब सेफ मोड से वापस हम लोगों ने नॉर्मल मोड के ऊपर जाना हो, ये आपके पास सेफ मोड नज़र आ रहा हो यहाँ पे, तो आप सिर्फ ये कर ले, इसमें यहाँ पे इस स्मार्ट सिक्योरिटी के ऊपर आए, डबल क्लिक कर ले और यहाँ पे ESD स्मार्ट सिक्योरिटी, देन यहाँ से एक्टिवेट कर ले, इसे क्लोज करके एक्टिवेट, इसे एक्टिवेट करके ये अभी वापस ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड में चला जाएगा। अब ये सेफ मोड से नॉर्मल मोड में आ रहा है हमारे पास। बस इसकी मेन टेक्निक ये थी कि इसको हम लोगों ने इंस्टॉल करके ये हमारे पास सेफ मोड में चली जाती है, वापस सेफ मोड में भी इन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है। नॉर्मल मोड से आप एक्टिवेट करेंगे तो जाके सेफ मोड में चला जाएगा, सेफ मोड भी जाके इन्हें वहाँ पे एक्टिव कर ले या एक्टिवेट कर ले, देन यहाँ के पास नॉर्मल मोड में आ जाएगी। आप जस्ट इन्हें अपडेट कर ले, अगर आपके पास नेट की फैसिलिटी हो तो आप लोग कोशिश क्या करें कि आफ्टर 1 वीक या आफ्टर वहाँ पे 10 डेज इन्हें अपडेट करते रहें। अभी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे सिस्टम ट्रे में आ जाए, आपके पास ASD स्मार्ट सिक्योरिटी आ जाएगी यहाँ पे। तब तक कि मेरे पास यहाँ पे और ही है, फिर नेट यहाँ पे अप होने दो, तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले, यहाँ पे के पास अपडेट्स आएंगे। अब अपडेट्स यहाँ से शुरू हो गया हमारे पास, तो इसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये अपडेट कंप्लीट होगा तब तक हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये अपडेट्स हो रहे हैं यहाँ पे। जब ये अपडेट्स कंप्लीट होंगे तो फिर आप ये कर लें कि आप अपनी ड्राइव्स को, किसी भी ड्राइव्स को आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। किसी भी ड्राइव्स को स्कैन करना हो तो यहाँ से आप लोग इन्हें स्कैन कर सकते हैं। कोई भी USB आपके पास हो तो कोशिश किया करें कि इन्हें डायरेक्ट ओपन ना किया करें, डायरेक्ट ओपन ना किया करें। उसके ऊपर पहले यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पे स्कैन विद ASD स्मार्ट सिक्योरिटी, तो यहाँ पे हमारे पास ASD स्मार्ट सिक्योरिटी की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।